इस साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग महाकुंभ के रूप में मनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। योग महाकुंभ के तहत देहरादून समेत सभी जिलों में प्रमुख स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित होंगे। युवाओं को जोड़ने के लिए योग प्रतियोगिताएं, वीडियो चैलेंज और जागरूकता अभियानों की योजना बनाई गई है। झाबुआ में तेज बारिश और आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मोहनकोट और कदवाली गांव में कई मकानों की टीन शेड उड़ गई और कच्चे मकान ढह गए। ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है और वे प्रशासन से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। झाबुआ रतलाम मेन रोड पर पेड़ गिरने से लंबा जाम लग गया, जिसे जेसीबी और गांव वालों की मदद से हटाया गया। इस दौरान मंत्री और अधिकारी भी जाम में फंसे रहे। मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र में देर रात एक भीषण अग्निकांड से हड़कंप मचा। रानी नागल इलाके में स्थित पुराने कपड़ों के एक गोदाम में अचानक आग लग गई, जो तेजी से फैलते हुए आसपास के गोदामों तक पहुंच गई और देखते ही देखते 5 गोदाम आग की चपेट में आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की करीब 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और 30 से अधिक फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में 24 अप्रैल को मां बमलेश्वरी मंदिर के रोपवे में बड़ा हादसा हुआ, जब बीजेपी नेताओं से भरी ट्रॉली स्टेशन पर पलट गई। इस दुर्घटना में बीजेपी प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका इलाज अब भी रायपुर में चल रहा है। हादसे के बाद रोपवे संचालन तत्काल बंद कर दिया गया और जांच के आदेश दे दिए गए। दुर्ग में एक डॉक्टर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर की गई आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट से एक विवाद खड़ा हो गया है। डॉक्टर शिवेंद्र कुमार तिवारी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पीएम मोदी के खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते वाले पोस्ट पर टिप्पणी की, विवादित पोस्ट किया और इस पोस्ट को लेकर भारतीय सेना के एक रिटायर्ड जवान सजीत विश्वकर्मा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसको लेकर शिकायत कर दी। गोंडा के बेगमगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश सोनू पासी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बता दें कि आरोपी सोनू उर्फ भुर्रे पासी ने 24 अप्रैल को उमरी में चोरी के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। अब इसी कड़ी में पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की। खुद को गिरता देख उसने फायरिंग कर दी और एक गोली एसएचओ के बुलेट प्रूफ जैकेट पर जा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय को एक दुर्लभ नर किंग कोबरा की सौगात दी। ये विशेला सांप कर्नाटक के प्रसिद्ध पुलिकुला बायोलॉजिकल पार्क से लगा हुआ है। बता दें कि अब तक संग्रहालय में केवल मादा किंग कोबरा मौजूद थी। नर किंग कोबरा के आगमन से अब चिड़ियाघर में प्राकृतिक रूप से किंग कोबरा की प्रजनन प्रक्रिया संभव हो सकेगी। मध्य प्रदेश में लगातार 20वें दिन मंगलवार को भी आधी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 40 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले सोमवार को 20 से भी ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। इंदौर के महू से लेकर बड़वानी में घरों की टीन शेड उड़ गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 7 सिस्टम एक्टिविटी है। एक तरफ तो प्रदेश के बीचों बीच से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर को सौगात दी। लालबाग पैलेस पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लालबाग पैलेस के जीर्णोद्धार कार्य का भूमि पूजन किया। इस प्रोजेक्ट की लागत 47.59 करोड़ रुपए है, जिसमें उद्यान का पुनर्विकास भी किया जाएगा। सीएम डॉक्टर यादव की इस पहल से ऐतिहासिक धरोहर लालबाग पैलेस का वैभव लौटेगा, इंदौर की विरासत का संरक्षण होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गोरखपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू से संक्रमित एक बाघिन की मौत के बाद पूरे देश के वन्यजीव अभयारण्यों में हड़कंप मच गया। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने सभी चिड़ियाघरों और टाइगर रिजर्व्स को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में भी सतर्कता बढ़ा दी गई। कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व सहित देहरादून और नैनीताल के चिड़ियाघरों में विशेष निगरानी की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक H5 वायरस संक्रमित जानवरों में न्यूमोनिया जैसे लक्षण पैदा करता है, जिससे 48 घंटे के अंदर जानलेवा स्थिति बन जाती है। इंदौर के छोटा गणपति क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन निर्माण का रहवासियों और व्यापारियों ने विरोध किया। इसी कड़ी में रहवासियों और व्यापारी संघ ने मानव श्रृंखला बनाई और उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्टेशन का स्थान बदला जाए, अन्यथा वे आमरण अनशन करेंगे। आत्महत्या, धरना प्रदर्शन और चक्का जाम जैसे उग्र कदम उठाएंगे। हरदोई जिले में एक बड़ा रेल हादसा होते होते टला, जहां उपद्रवियों ने ट्रैक से छेड़छाड़ कर ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश रची, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ और सजगता से कोशिश नाकाम हो गई। घटना दलेल नगर और उमरताली स्टेशन के बीच हुई। राजधानी एक्सप्रेस को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका गया, जबकि काठगोदाम एक्सप्रेस भी समय रहते सुरक्षित निकाल ली गई। झाबुआ से चौंकाने वाला मामला, जहां शादी के बाद हिंदू लड़की को यह पता चला कि उसका ससुराल पक्ष बीते 20 सालों से ईसाई धर्म अपना चुका है। लड़की का कहना है कि उसे इस बात की जानकारी पहले थी नहीं। जब उसने अपने ससुराल में घर के सदस्यों के गले में क्रॉस का चिन्ह देखा तो उसे शक हुआ और उससे सवाल उठाए। सच्चाई सामने आने के बाद लड़की ने ससुराल में रहने से इनकार करते हुए झाबुआ थाने में शिकायत की। राजधानी दिल्ली के बाहरी जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 177 कोडीन आधारित दवाएं और 140 ट्रामाडोल के कैप्सूल मिले।
एंटी नारकोटिक्स टीम को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे जुड़े और भी नशा तस्करों को आगे गिरफ्तार किया जा सकता है। कांकेर जिले के ग्राम गोटी टोला में देश के वीर सपूत दिवंगत अजय कुमार गोटी के शहीद स्मारक निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गांव की शासकीय भूमि पर शहीद स्मारक बनाए जाने को लेकर पूर्व में ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था। इसे पंचायत की ओर से भी स्वीकृति दे दी गई। इसके बावजूद अब गांव के ही कुछ लोगों ने स्मारक निर्माण का विरोध कर दिया। इससे पूरे गांव में तनाव है। कासगंज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को कासगंज की नवीन पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने 191 करोड़ की लागत से बनी नवीन पुलिस लाइन समेत 724 करोड़ रुपए की तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद भी मौजूद रहे। कोरबा ब्लॉक के अरसेना ग्राम पंचायत से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां राशन वितरण में तय दर से अधिक राशि वसूली जा रही है। बता दें कि शासन ने शक्कर की कीमत 17 रुपए प्रति किलो तय की है, लेकिन यहां ग्रामीणों से 20 रुपए वसूला जा रहा है। विक्रेता का कहना है कि चिल्लर नहीं होने या दुकानदार की ओर से चिल्लर नहीं लेने के चलते रुपए वापस नहीं मिलते। छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मंगलवार को संविधान बचाओ यात्रा को सफल बताया। साथ ही शराब घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को लेकर बैज ने कहा कि विपक्षियों पर कार्रवाई कोई नई बात तो है नहीं। साथ ही दीपक बैज ने बीजेपी नेताओं और उनके रिश्तेदारों को खनिज संसाधनों का लुटेरा तक बता दिया। साथ ही साथ बैज ने घोषणा की है कि झीरम घाटी की घटना की 13वीं बरसी को कांग्रेस शहादत दिवस के तौर पर मनाएगी। उत्तराखंड में मदरसों के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया जाएगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर पर एक चैप्टर सिलेबस में जोड़ा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय सेना की सफलता पर रक्षा मंत्री को बधाई दी। इसके बाद यह निर्णय लिया गया है। पाठ्यक्रम में यह बदलाव छात्रों में सेना के प्रति सम्मान और जुड़ाव मजबूत होगा। भोपाल में लव जिहाद का यह मामला सामने आया, जहां नीलोफर नाम की युवती श्रेया बन गई और हिंदू युवक को प्रेम जाल में फंसाकर शादी भी कर ली। अब युवती धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रही है। मामला अशोक गार्डन थाना इलाके का है। पीड़ित युवक का दावा है कि नीलोफर ने श्रेया नाम से इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी बना रखी थी, चैटिंग करती थी और अब रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है। महापौर मालती राय का जन्मदिन पूरे शहर में उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर वार्ड नंबर 63 में जोन अध्यक्ष राजेश टोक्से ने खास अंदाज में महापौर मालती राय का जन्मदिन मनाया और उन्होंने महापौर से सफाई कर्मी महिलाओं को साड़ियां भेंट करवाई और इन्हें सम्मानित भी किया। महापौर मालती राय ने कहा कि जन्मदिन पर इस तरह का आयोजन समाज को अच्छा संदेश देता है। रायपुर कोर्ट में विचाराधीन बंदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की शिकायत के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने अचानक कोर्ट परिसर में दबिश दी। इस दौरान कोर्ट पुलिस चौकी में बैठे कर्मियों को लापरवाही के लिए जमकर फटकार लगाई गई। एसएसपी लाल उमेंद्र सिंह की अगुवाई में पुलिस अधिकारियों ने सघन चेकिंग किया। इस दौरान संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी हुई और सुरक्षा व्यवस्था पर सख्त निर्देश भी दिए गए। सीतापुर जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी से राहत देने के लिए कूलिंग रूम तैयार करने की पहल शुरू की। अब हर नगर पालिका और नगर पंचायत में 1 सप्ताह के भीतर कूलिंग रूम संचालित होंगे। अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि इन कमरों से कूलर, पंखा और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होगी। आम नागरिक बिना किसी दस्तावेज के यहां आकर आराम से कुछ समय बिता सकता है। भिंड जिला अस्पताल से चौंकाने वाला मामला, जहां सर्जिकल वार्ड में सरकारी कर्मचारी की जगह प्राइवेट कर्मचारी मरीजों का इलाज करता पाया गया। आरोप यह है कि अस्पताल के कर्मचारी ने उसे 4000 रुपए पर नियुक्त किया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने खुद कबूल किया कि वह नियमित कर्मचारी नहीं है। मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि जांच टीम गठित की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल एटीएस टीम ने मुठभेड़ के बाद 75,000 के इनामी बदमाश अरविंद कश्यप को गिरफ्तार किया है। इस पर दिल्ली और यूपी में 18 से भी ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। 18 मई को हैदरपुर नहर के पास मुठभेड़ हुई थी, जहां आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इसे पकड़ लिया है। एक गोली हेड कांस्टेबल की बुलेट प्रूफ जैकेट से टकराई, जिसके चलते कांस्टेबल बाल बाल बचे। मुरैया में साइबर सेल की 5 पीड़ितों के चेहरों पर खुशियां लौट आई। साइबर अपराध के शिकार इन 5 पीड़ितों के कुल 16,39,041 रुपए खाते में वापस करे गए। साइबर अपराध के पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई थी। अपने रुपए खाते में वापस पाकर अब पीड़ितों को थोड़ी राहत है। पुलिस अधीक्षक उरैया अभिजीत आर शंकर और साइबर सेल टीम को सभी ने धन्यवाद दिया। बुलंदशहर ककोड़ क्षेत्र के गांव बीछट में संदिग्ध हालात में एक विवाहिता का फांसी के फंदे पर शव लटका पाया गया। दूसरी तरफ परिवार वालों द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया है। इस मामले को संदिग्ध देखकर परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी है। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। इस मामले की पुलिस जांच कर रही है।
बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने एक हिरनी पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले से हिरनी बुरी तरह जख्मी हो गई। आसपास के लोगों ने कुत्तों से हिरनी को किसी तरह बचाया और पशुओं के डॉक्टर को फोन किया, लेकिन डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचे। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए चिकित्सा डॉक्टर की लापरवाही के कारण हिरनी की मौत का आरोप लगाया। बुलंदशहर में सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी करने के मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने खुर्जा थाने में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार एक व्यक्ति फेसबुक पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हुए गाय माता के साथ टुकड़े करने की बात कहते हुए स्टोरी लगाता है। उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध करते हुए थाना प्रभारी खुर्जा राजपाल तोमर को एक ज्ञापन सौंपा गया। एटा के डाकघर में पोस्टमास्टर और उप पोस्टमास्टर के बीच मारपीट का मामला। पोस्टमास्टर ने उप पोस्टमास्टर को थप्पड़ मार दिया, जिससे उनका चश्मा टूट गया। थोड़ी देर में उप पोस्टमास्टर के परिवार वाले डाकघर पहुंचकर पोस्टमास्टर के साथ ही मारपीट कर दी। डाकघर में आए उपभोक्ताओं को 2 घंटे तक कामकाज बंद रहने से भारी नुकसान हुआ है। एटा में बंदरों के उछलकूद से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। 2 चाय स्टॉल जलकर खाक हो गए। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों में इसको लेकर काफी दहशत है। कई दुकानदारों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन दुकानदारों को जबरदस्त नुकसान हुआ। मंदसौर के एकलव्य आवासीय विद्यालय कॉलोनी में ताले टूटे पाए गए। कॉलोनी में एसडीओपी सहित न्यायाधीश रहते हैं। पुलिस की गश्त न होने और पौष इलाके में कॉलोनी में ताला टूटने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। चोर सीसीटीवी फुटेज में देखे गए हैं। मंदसौर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। गोरखपुर के थाना चौरी चौरा क्षेत्र के 22 साल के सूरज सिंह की आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सूरज सिंह आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे थे। बाद में मौके पर पहुंचे विधायक सरवन निषाद ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि वे उनके लायक जो भी सहायता होगी वो जरूर करेंगे और तहसील प्रशासन की तरफ से भी दैविक आपदा से जो भी सहायता होगी वो दिलवाएंगे। हरदोई के बालामऊ रूट पर अराजक तत्वों ने राजधानी एक्सप्रेस और काठगोदाम एक्सप्रेस को पटरी से उतरने की खतरनाक साजिश रची थी, लेकिन लोको पायलट की सतर्कता से दोनों ट्रेनें सुरक्षित बच गई। राजधानी एक्सप्रेस को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका गया, तो वही काठगोदाम एक्सप्रेस के समय रहते खतरा टल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोषियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी। जबलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। थाना प्रभारी बेलगाम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दबिश देते हुए आरोपी माज अली के पास से कुल 3 किलो 144 ग्राम गांजे के साथ उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गांजे की कीमत कुछ 90,000 के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। जबलपुर में जन्मदिन के जश्न में युवक ने फायरिंग की। इलाके के दबंग युवक का बीच सड़क पर टेंट लगाकर जन्मदिन मनाया जा रहा था। जन्मदिन के दौरान फायरिंग का ये वीडियो सामने आया है। राइफल हाथ में लेकर जन्मदिन के जश्न में फायरिंग करता युवक पाया गया। एफआईआर के निर्देश है। जांच के बाद बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई हो सकती है। मैनपुर में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आपदा की स्थिति से निपटने के लिए नगर पालिका मंगल भवन में जिले से एसडीआरएफ की टीम द्वारा आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। संयुक्त टीमों ने आगजनी जैसी आपदा स्थितियों में बचाव अभियान का अभ्यास किया। प्रशिक्षण में रस्सियों और उपकरणों के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी गई। इस दौरान ढही हुई इमारत से लोगों को निकालने की तकनीक का प्रदर्शन भी किया गया। उन्नाव में दबंगों की पिटाई से घायल युवती ने 7 दिन बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 13 मई को दबंगों ने मृतका और उसके पति के साथ मारपीट की थी। मारपीट के बाद इन दबंगों ने मृतका के घर में आग लगा दी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा। पोखराज थाना क्षेत्र के कसिया सर्विस लेन के पास 16 मई को अज्ञात शव मिलने पर अज्ञात ट्रेलर ड्राइवर की हत्या और लूट का केस दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने जांच कर टीम गठित की। मुखबिर की सूचना पर 50,000 के इनामी रंजित को संदीपन घाट से पकड़ा गया। फरार अभियुक्त कार्तिक पर भी 50,000 का इनाम घोषित था। उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख इनाम की संस्तुति की गई। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। गर्मियों में ग्रामीण इलाकों में जल संकट न हो, इसके लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत जानने जिलों का दौरा करेंगे। पहले चरण में बुंदेलखंड और विंध्य के 9 जिलों में निरीक्षण होगा। मंत्री गांव में औचक दौरा कर फीडबैक लेंगे। समीक्षा के बाद बैठक में काम में लापरवाही पर चेतावनी दी गई है। दोषियों को जेल भेजने की बात भी कही गई है। थर्ड पार्टी एजेंसियों को रोजाना रिपोर्ट देने के निर्देश।
धार जिले के कुक्षी से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज हुआ। बघेल के छोटे भाई की पत्नी ने बघेल समेत 5 लोगों पर महिला थाना भोपाल में दहेज प्रताड़ना, मारपीट सहित मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न में मामला दर्ज कराया। पीड़िता का आरोप है कि शादी से पहले उसे पति के बारे में बताया गया था कि वह MBA है, जबकि शादी के बाद उसे पता चला कि पति अब 8वीं पास है। हमीरपुर जिले के राट कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने एक युवक के दोनों कान काट दिए। पीड़ित चरणदास अनुरागी ने बताया कि वह रविवार को मंदिर से लौट रहा था, तभी 2 युवकों ने शराब के लिए पैसे मांगे। पैसे न देने पर उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, जेब से पैसे छीनकर और धारदार हथियार से दोनों कान काट दिए। घायल अवस्था में चरणदास को अस्पताल लाया गया। रायपुर की मुजगहन पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बेरहमी से पिटाई करने वाले 2 नाबालिग समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। मामला बोरिया कला इलाके का है। आपको ये बता दें कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को केवल 500 रुपए पार्टी करने के लिए ना देने की वजह से घर में घुसकर इन बेरहमी से पीटा गया। छत्तीसगढ़ की सियासत में पोस्टर वार जारी है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राजनीतिक जीवन का खूनी बताया, तो वही सचिन पायलट का भी जिक्र किया। इस मामले में मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए बताया और कहा कि कांग्रेस अंतर्गलत से जूझ रही है। तो वही PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि बघेल आक्रामक नेता है, सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे। वीडी शर्मा ने इंदौर के राजवाड़ा में हुई कैबिनेट बैठक की सराहना की। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि यह सिर्फ कैबिनेट बैठक नहीं, विरासत का सम्मान है। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और 5 स्थानों को मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए काउंसिल बनाकर बड़ा फैसला लिया। वीडी शर्मा ने PM मोदी के भोपाल आगमन के बारे में भी बताया और कहा कि प्रधानमंत्री 31 मई को माता अल्लाबाई की जयंती पर भोपाल में आने वाले। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों के किए गए कायराना हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना और प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सिंदूर यात्रा का आयोजन कर रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों के गए कायराना हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना और प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सिंदूर यात्रा का आयोजन करने जा रही है। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। आजमगढ़ जनपद की तहसील लालगंज में नवागत उप जिलाधिकारी भूपाल सिंह ने कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि जनसुनवाई, राजस्व विभाग के संबंधित मामले, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को हटाया उनकी पहली प्राथमिकता होगी। शासन के मंशा के अनुसार काम किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जनसुनवाई 10 बजे से 12 बजे तक होगी और उसके बाद भी अगर जनता को कोई परेशानी होती है उसके बाद वो अपने आवास पर जनता की समस्या दूर करेंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में जल संचयन अभियान को नई दिशा देकर जिलाधिकारी ने कैच द रेन योजना के तहत ऐतिहासिक चंद्रावल नदी के पुनरुद्धार कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी नदी को नवजीवन देने का प्रयास किया, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन के बाद डीएम ने हाथों में फावड़ा लेकर नदी की खुदाई और सिल्ट सफाई काम का उद्घाटन किया। मुरैना जिले के थाना मानपुर अंतर्गत मानपुर बिजोरी मार्ग पर बनबेई नदी किनारे दुल्हरा के जंगल में युवक और युवती की लाश मिली। लाश की हालत काफी खराब थी। दोनों के शव अधजले और सड़े हुए थे। पुलिस की शुरुआती छानबीन में युवक की पहचान 20 साल के मनीष साहू के रूप में हुई है, जो बरबसपुर का रहने वाला था। वह युवती सिगुड़ी मानपुर की रहने वाली थी, जिसकी उम्र 19 साल थी, जिसका नाम मनोरमा बारी बताया गया है। पुलिस को हत्या की आशंका है। ये दोनों 2 दिन से लापता थे।